देखो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे कंपनी को प्रमोट किया जाता है। सबसे पहले वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आना। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पहला स्टेप लेना। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, हाउ टू प्रमोट एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे एक कंपनी ओपन करना है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, माइंड में आइडिया आना चाहिए। और आपको याद होगा जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी तो अपन को प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए कितने लोग चाहिए, 2। पब्लिक कंपनी के लिए कितने चाहिए, 7। 1 पर्सन कंपनी के लिए कितने चाहिए, ओनली सिंगल पर्सन, और साथ में नॉमिनी चाहिए। तो देखा जाए किसी भी टाइप के कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसी न किसी को तो लाना जरूर होगा, बिना लाए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। तो अगर मान लो मेरे माइंड में आइडिया आ भी गया तो क्या मैं बिजनेस ओपन कर पाऊंगा, नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आइडिया को सर्कुलेट करना पड़ेगा। मान लो मेरे माइंड में आइडिया आया, बिजनेस प्लान आया, मैं आप लोगों के साथ आके शेयर किया, आप लोगों को अच्छा लगा, बोला हाँ सर हम भी आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके ये काम करना चाहते हैं। तो जिसके माइंड में आइडिया आया और जो लोग कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग कहलाते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। क्या कहलाते हैं वो, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और उन्हीं को बोला जाता है प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। तो आपसे किसी ने पूछा हु इज द प्रमोटर, तो सिंपल बोलो जिसके माइंड में आइडिया आया और जब उसने उस आइडिया को सर्कुलेट किया और उस सर्कुलेशन के बिहाफ पे जो जो लोग उस आइडिया पे काम कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, प्रमोटर। ठीक है। अब प्रमोटर का काम क्या होता है, प्रमोटर का काम होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना, ब्रोकर ढूंढना, लीगल एडवाइजर ढूंढना, मेमोरेंडम बनाना, आर्टिकल बनाना। ठीक है, ये सारा काम किसका है, प्रमोटर का। यानी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, कंपनी को वर्किंग में लाने के लिए जो भी काम करता है वो सारा कौन करता है, प्रमोटर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में याद क्या रखना है, प्रमोटर कौन होगा, जिसके माइंड में आइडिया आया और उस आइडिया के बिहाफ पे जो जो लोग उसके आइडिया के सर्कुलेशन पे क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को, यानी मेमोरेंडम में को सब्सक्राइब कर रहे हैं, पहला पैसा लगा रहे हैं, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, प्रमोटर। याद रहेगा। तो अब मुझे बताओ एक पब्लिक कंपनी के कितने प्रमोटर हो सकते हैं, 7। एक प्राइवेट कंपनी के कितने प्रमोटर हो सकते हैं, 2। याद रहेगा। और उसी का दूसरा नाम क्या है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। क्यों, क्योंकि उन्होंने इनिशियल शेयर सब्सक्राइब किया है, उन्होंने इनिशियल शेयर्स क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। याद रहेगा पक्का। चलिए आपके नोट्स में देखो सबसे पहले पेज पे मैंने डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर लिखा हुआ है। लिखा है प्रमोटर का मतलब क्या होता है, Who has been named as such in the prospectus। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर कौन है, तो हमने लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला, कहां लिखा होना चाहिए प्रमोटर का नाम, एनुअल रिटर्न में। कहां लिखा होगा, एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में उसका नाम लिखा होगा। Who has a कंट्रोल, जिसका कंपनी के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल है वो क्या कहलाएगा, आपको प्रमोटर कहलाएगा। जिसका कंपनी के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल है वो क्या कहलाएगा, प्रमोटर कहलाएगा। और जिसके गाइडेंस और एडवाइस पे कंपनी काम कर रही है, तो देखो 3 पर्सन प्रमोटर कहलाएंगे। एक तो ऐसा पर्सन जिसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है वो प्रमोटर कहलाएगा, या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है या प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो प्रमोटर कहलाएगा। जिसके गाइडेंस पे कंपनी काम करती है वो प्रमोटर कहलाएगा। और जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है कंपनी के ऊपर वो क्या कहलाएगा, प्रमोटर। जैसे रिलायंस के प्रमोटर कौन है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। इसी तरीके से टाटा के प्रमोटर कौन है, रतन टाटा जी। सत्यम के प्रमोटर कौन थे, राजू मिंगलम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने कंपनी को क्या किया है, प्रमोट किया है। तो जिसका भी नाम कहां लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में, वो क्या है, प्रमोटर है। जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है कंपनी के ऊपर वो क्या है, प्रमोटर है। और जिसके गाइडेंस पे कंपनी काम कर रही है वो क्या है, प्रमोटर है। बट याद रखना गाइडेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला होना चाहिए, अदर देन गाइडेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, कंपनी को गाइड करोगे, आपके गाइडेंस पे कंपनी रन कर रही है, क्या आप प्रमोटर कहलाओगे, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि आप गाइडेंस कैसा दे रहे हो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में। याद रहेगा। तो देखिए थर्ड पॉइंट के बाद नीचे मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपका गाइडेंस जो है, कंट्रोल जो है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला है तो आप प्रमोटर की डेफिनेशन में नहीं आओगे। याद रहेगा।
तो सिंपल, आपसे किसी ने पूछा हु विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर, बस 3 चीज रिप्लाई करना, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है या प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर। जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रमोटर। और जिसके गाइडेंस पे कंपनी काम कर रही है वो क्या कहलाएगा, प्रमोटर। बट गाइडेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला नहीं होना चाहिए। अगर गाइडेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला है तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने मीनिंग ऑफ प्रमोटर। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि मेरे माइंड में आइडिया आया और मैंने आइडिया को सर्कुलेट किया, जिन जिन लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, प्रमोटर। इसीलिए इनिशियल कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 7 होंगे, प्राइवेट कंपनी में 2 प्रमोटर होते हैं। पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 प्रमोटर होते हैं। यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलिए अब एक बात समझना, हमने क्या बोला कि प्रमोटर कौन होता है। अब प्रमोटर कौन बन सकता है? 3 लोग बेटा प्रमोटर बन सकते हैं। इंडिविजुअल बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है, या तो तीनों सेपरेटली या तीनों मिला के। जैसे फॉर एग्जांपल हम और कुछ कंपनी मिलके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे, चलेगा। आई बातें समझ में? तो प्रमोटर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है। ये लोग क्या बन सकते हैं बेटा? प्रमोटर बन सकते हैं। ये लोग क्या बन सकते हैं? प्रमोटर बन सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अब एक बात समझना, हमने क्या बोला, ये लोग क्या बन सकते हैं बेटा? प्रमोटर बन सकते हैं। ये लोग क्या बन सकते हैं? प्रमोटर बन सकते हैं। या तो तीनों में से कोई एक, या तो तीनों का कलेक्टिव बॉडी भी क्या बन सकता है? प्रमोटर बन सकता है। तो हमने 2 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए, प्रमोटर कौन बनता है और प्रमोटर का मीनिंग क्या है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। सर प्रमोटर की पोजीशन क्या है? प्रमोटर का पोजीशन क्या होता है? प्रमोटर का डेजिग्नेशन क्या होता है कंपनी में? तो बोला फिड्यूसरी। कैसा पोजीशन होता है? फिड्यूसरी। फिड्यूसरी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, यानी जिस कंपनी को वो प्रमोट कर रहा है वो कंपनी उस प्रमोटर के ऊपर भरोसा दिखा रही है कि यस आप जो भी कर रहे हो वो सब सही कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो वो सब सही कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो प्रमोशन का मतलब क्या है कि आप कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका डेजिग्नेशन क्या है? फिड्यूसरी। और आपको भरोसा दिलाना है कि मैंने जो भी किया है वो सही किया है। इसका मतलब क्या है? प्रमोटर कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। उसको प्रॉफिट अर्न करने से हमने मना नहीं किया, लेकिन कैसा प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा? सीक्रेट प्रॉफिट। ही विल हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। हर एक चीज को उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हर एक चीज डिस्क्लोज करेगा। छोटा से छोटा भी काम करेगा तो वो क्या करेगा बेटा? डिस्क्लोजर देगा। बिना डिस्क्लोजर के वो कोई काम नहीं कर सकता। याद रहेगा? तो देखिए वहां पे देखो आपको लिखा हुआ है लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। क्या लिखा हुआ है? अ प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट nor a trustee. The company becomes because it is not a existence but he occupy a fiduciary position. कैसा पोजीशन वो ऑक्युपाई करेगा? फिड्यूसरी। फिड्यूसरी का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। याद रहेगा? यानी इसका रियल इंप्लीकेशन क्या हुआ? प्रमोटर शैल हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। कोई भी चीज वो छुपाएगा नहीं। ठीक है, चलो अब मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, बताना कौन सा पॉइंट सही है। पहला एग्जांपल, मान लो मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूं। ठीक है, मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं और मैंने जो है कंपनी को ये बोला कि जिस लैंड के ऊपर कंपनी बनाई जा रही है वो लैंड मैंने परचेज किया है। ठीक है, वो लैंड मैंने परचेज किया है। एक्चुअली रियल में वो लैंड मेरी ही थी। रियल में वो लैंड किसकी थी बेटा? मेरी ही थी। 10 लाख की लैंड को मैंने कंपनी को 18 लाख में सेल किया। ठीक है, बताओ क्या फिड्यूसरी पोजीशन का वॉयलेशन हुआ है? यस, क्योंकि मेरी लैंड थी और मैंने मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा लिया। मैंने क्या बोला? किसी से मैंने खरीदा है, तो ये फिड्यूसरी पोजीशन का वॉयलेशन है। मुझे बताओ यहां पे 8 लाख का मैं प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया? 8 लाख का प्रॉफिट कमाया। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो, मैं कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, मैंने ये बोला, मैं कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, मैंने ये बोला कि भाई ये लैंड मेरा है, ये लैंड मेरा है और 10 लाख इसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन मैं 18 लाख से नहीं बेचूंगा। कंपनी ने बोला ठीक है हम आपके लैंड को खरीदने के लिए तैयार है 18 लाख में। अभी बताओ, अभी भी 8 लाख का प्रॉफिट है, अभी भी 8 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है?
दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है कि सर ये आपने डिस्क्लोज किया और ये डिस्क्लोज नहीं किया, तो मतलब ये सीक्रेट प्रॉफिट हो गया और ये डिस्क्लोज प्रॉफिट हो गया। तो क्या प्रमोटर को हमने प्रॉफिट कमाने से रोका है? नहीं, प्रमोटर को सिर्फ क्या करने से हमने रोका है? सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने से रोका। आप डिस्क्लोज करके प्रॉफिट कमा रहे हो हमें चलेगा, लेकिन आप कैसा प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे? सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे। और ये बातें समझ में पक्का? कोई डाउट? चलिए, तो ये आपका बेटा लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। अब आ जाते हैं बेटा लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर। अब मुझे बताओ, अगर प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट कमाएगा या कंपनी को प्रमोट करने में कुछ भी गलत करेगा, अगर प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट कमाएगा या कंपनी को प्रमोट करने में कुछ भी गलत करेगा, तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटी होगी? ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, गलत इंफॉर्मेशन देके, तो लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं कि फिर आपकी लाइबिलिटी जो है हम आपके ऊपर 447 सेक्शन लगा देंगे। याद आ रहा? हमने 447 की एक पेनल्टी पढ़ी थी, फाइन और पनिशमेंट। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपने कंपनी को प्रमोट किया है कैसे? फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, तो प्रमोटर की लाइबिलिटी कौन सी हो जाएगी बेटा? सिविल और क्रिमिनल दोनों होगी। और 447 जहां भी लगता है वो कौन सी लाइबिलिटी होती है? क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। याद रहेगा? सेकेंड पॉइंट देखिए, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और कंपनी को पैसा चाहिए, तो पैसा मंगाने के लिए क्या इश्यू करती है? जल्दी बताओ। कंपनी पैसा मंगाने के लिए क्या इश्यू करती है? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस का कंटेंट कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 26 में। तो अगर आपने प्रोस्पेक्टस के कंटेंट का वायलेशन किया, गलत कंटेंट देके कंपनी से, इन्वेस्टर से पैसा मंगाया, जिससे इन्वेस्टर को क्या हो गया? नुकसान, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? आपकी लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे? अनलिमिटेड। आपकी लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे? अनलिमिटेड। नेक्स्ट आ जाइए, सिविल लाइबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ध्यान सुनना बेटा, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाला, मिसलीडिंग का मतलब समझते हो? आपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा वर्ड लिखा जिससे इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होकर क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या? आपने मिसलीडिंग फैक्ट डाले। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई मिसलीडिंग फैक्ट डाला, आपको पता है कि वो फैक्ट गलत है, लेकिन आप कस्टमर को क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो, तो लॉ मेकर ने बोला फिर से आपकी लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे? 447 लगा देंगे। समझ में आ गया? देखो अभी तक हमने तीन बातें पढ़ी। फॉल्स इंफॉर्मेशन देके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो तो भी आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? अनलिमिटेड, 447 लगा दूंगा। सेक्शन 26 के कंटेंट का वॉलेशन कर रहे हो तो भी आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? अनलिमिटेड। सेक्शन 26 का वॉलेशन कर रहे हो तो भी आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। तीसरा हमने क्या बोला? अगर आपने मिस स्टेटमेंट किया है प्रोस्पेक्टस में तो भी आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। यानी यहां भी आपको 447 हम लगा देंगे। इसके बाद है बेटा आपका पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंक्लूडिंग पर्सन। अब मुझे बताओ, किसी पर्सन को आप इंड्यूस कर रहे हो कि नहीं आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, और आपके इंड्यूसमेंट की वजह से उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया, तो आपकी लाइबिलिटी अगेन क्या कर देंगे? वो उनकी नुकसान की भरपाई तक आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक कंसेप्ट है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कंपनी पब्लिक को शेयर्स ना इशू करके अपने क्लोज रिलेटिव्स को शेयर्स इशू कर रही है। लाइक अगर कंपनी 200 से कम लोगों को शेयर्स इशू करती है, 200 तक के लोगों को, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन अगर कंपनी ने 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स इशू किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक इशू। तो अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स इशू किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू। और 200 से कम लोगों को किया है या एग्जैक्ट 200 लोगों को किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अलग से क्या बना रखा है बेटा? प्रोविजन बना रखा है। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हमने अलग से सेक्शन 42 बना रखा है। तो अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन का वॉलेशन किया, अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स दिया तो आपको पब्लिक इशू के नॉर्म्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 200 से कम लोगों को शेयर्स दिया तो ही वो क्या माना जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स दे दिया और आपने सेबी के नॉर्म्स नहीं लगाए तो 42 का वॉलेशन है। तो लॉ मेकर ने बोला अगेन आपकी लायबिलिटी हम क्या कर देंगे? अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए,
फेलियर टू कोऑपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। जब बेटा कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा उस टाइम प्रमोटर क्या कर रहा है, लिक्विडेटर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो भी आपकी लायबिलिटी क्या कर देंगे हम, अनलिमिटेड। जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा और जो लिक्विडेटर है वो प्रमोटर जो है वो लिक्विडेटर के साथ क्या नहीं कर रहा, कोऑपरेट। कल हमने पढ़ा था वाइंडिंग अप में क्या होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जिसका काम होता है एसेट्स को सेल करना, पैसे इकट्ठा करना और फिर क्रेडिटर को पे कर देना। तो अगर प्रमोटर किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लिक्विडेटर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो लायबिलिटी आपकी क्या कर देंगे बेटा हम, अनलिमिटेड। समझ में आया। और उसके बाद बेटा 8th और 9th पॉइंट छोड़ देना, सीधा 10th पे आ जाओ। मिसलीडिंग मिस स्टेटमेंट इन ए प्रोस्पेक्टस। तो याद रखना मिस स्टेटमेंट में सिविल लायबिलिटी भी होती है और क्रिमिनल भी होती है। सिविल लायबिलिटी से आप बच सकते हो, क्रिमिनल से नहीं बच सकते। सिविल लायबिलिटी से कब बच पाओगे, जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि सर गलती मेरी नहीं है, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि सर जैसे ही मुझे पता चला कि प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत बातें लिखी गई है, मैंने एक पब्लिक नोटिस निकाल के लोगों को बता दिया कि प्रोस्पेक्टस में इस पॉइंट पे क्या है, मिस्टेक है, तो मैं सिविल लायबिलिटी से बच सकता हूं, लेकिन क्रिमिनल से नहीं बच पाऊंगा। याद रहेगा। तो आपको इसमें से बस 2 या 3 लायबिलिटी याद रखने, मैक्स टू मैक्स 4 लायबिलिटी याद रखने हैं कि अगर प्रमोटर ने कुछ भी गलत किया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में तो क्या लायबिलिटी होगी, किसकी, प्रमोटर की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर अगर प्रमोटर सही से काम करेगा सारा तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। प्रमोटर अगर सही से सारा काम करेगा तो क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 3-4 तरीके से पूछ सकता है। अगर आपको पूछे रिवॉर्ड ऑफ प्रमोटर तो भी यही लिख के आना, अगर आपको पूछे बेनिफिट टू द प्रमोटर तो भी यही लिख के आना, अगर आपको पूछे रेम्युनरेशन टू द प्रमोटर तो भी यही लिख के आना। समझा, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो। रेम्युनरेशन टू द प्रमोटर पूछे तो भी यही लिख के आना है, बेनिफिट टू द प्रमोटर पूछे तो भी यही लिख के आना है, और रिवॉर्ड टू द प्रमोटर पूछे तो भी यही लिख के आना है। तो प्रमोटर को बेटा 5 तरीके से रिवॉर्ड दी जाती है। पहला, हम प्रमोटर को कंपनी को प्रमोट करने के लिए रियली में रेम्युनरेशन दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। पहला तो हो गया, हम उसको कैसे रिवॉर्ड दे सकते हैं बेटा, कंपनी को प्रमोट करने का हम उसको सैलरी दे सकते हैं। दूसरा रिवॉर्ड देने का तरीका है कि अगर प्रमोटर ने सब कुछ अच्छे से किया तो हम उसको रिवॉर्ड इस फॉर्म में दे सकते हैं कि हम उसी की लैंड को या उसी के एसेट को खरीदेंगे मार्केट से ज्यादा प्राइस पे। 10 लाख की लैंड थी, हमने 18 में खरीद ली। 10 लाख की लैंड हमने कितने में खरीदी थी, 18 में, तो 8 लाख का बेनिफिट हुआ, तो ये क्या माना जाएगा, रेम्युनरेशन टू द प्रमोटर। ठीक है। दूसरा, अगर प्रमोटर अच्छे से काम करेगा और सब कुछ सही किया तो हम उसको कमीशन पे कर सकते हैं। हम उसको क्या पे कर सकते हैं, कमीशन। कब, जब उसने हमारी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में मदद की तो हम उसको क्या पे कर सकते हैं, कमीशन पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो हम उसको अपने ही कंपनी का शेयर्स इशू कर सकते हैं, और जब शेयर्स इशू करेंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा शेयर्स उसको मिल सकता है, जैसे राइट इशू और बोनस इशू। तो ये सारी चीज उसके लिए क्या हो जाएंगे, रिवॉर्ड। तो देखो कैसे हम रिवॉर्ड दे सकते हैं प्रमोटर को, सही में उसको हम क्या दे सकते हैं, रेम्युनरेशन दे सकते हैं। अगर वो हमारे शेयर्स को बिकवाने में मदद करेगा तो हम उसको कमीशन दे सकते हैं। तीसरा, हम उसके ही लैंड को, उसके ही एसेट को इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं, मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे हम खरीद सकते हैं। उसको अपने कंपनी का शेयर्स इशू कर सकते हैं, और हम उसको पूरी कंपनी को प्रमोट करने का एक लमसम कंसिडरेशन भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी को प्रमोट कर दिया, मुझे अपनी सैलरी तो मिली ही मिली, साथ में 10,000 का रिवॉर्ड भी मिल गया, तो टोटल 40,000 मेरे लिए क्या माना जाएगा, रिवॉर्ड माना जाएगा। इसको बोलते हैं लमसम कंसिडरेशन। तो ये 5 तरीका है प्रमोटर को क्या देने का बेटा, रिवॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हाउ टू रिवॉर्ड द प्रमोटर। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर प्रमोटर कुछ भी गलत करता है तो उसके अगेंस्ट हमने लायबिलिटी तो पढ़ी कि ये प्रमोटर की लायबिलिटी है, लेकिन वो लायबिलिटी किसके टुवर्ड्स था, एक पर्टिकुलर आइटम के टुवर्ड्स, कि हमने अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का वॉलेशन किया तो प्रमोटर की लायबिलिटी है, प्रोस्पेक्टस का वॉलेशन किया तो प्रमोटर की लायबिलिटी है। अब हम प्रमोटर की ओवरऑल लायबिलिटी समझते हैं कि ओवरऑल उसको क्या पनिशमेंट लग सकती है। ध्यान से देखना, हमने अभी क्या पढ़ा कि प्रमोटर जो है वो कौन से पोजीशन पे होता है, फिड्यूसरी पोजीशन पे। फिड्यूसरी पोजीशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। फिड्यूसरी पोजीशन का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। अगर प्रमोटर ने इस पोजीशन का वॉलेशन किया, ठीक है, तो इसकी 2 लायबिलिटी अराइज होती है बेटा। पहली लायबिलिटी, मान लो प्रमोटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रमोटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्चुअली उस कॉन्ट्रैक्ट की रियल प्राइस थी 10 लाख, लेकिन कंपनी को बताया 14 लाख।
कंपनी को बताया 14 लाख, और मान लेते हैं कंपनी ने अभी सिर्फ 2 लाख का एडवांस मनी, टोकन मनी दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस कंपनी को 12 लाख और देने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस कंपनी को 12 लाख और देने, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस कंपनी को सिर्फ कितना देना चाहिए? 8 लाख देना चाहिए। ये तो इन्फ्लेटेड प्राइस किसने बताया है? प्रमोटर ने बताया, उसी वजह से कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 12 लाख रुपीस देना पड़ेगा। तो लॉ मेकर ये बोल रहा है कि अगर प्रमोटर जो है वो कंपनी के साथ कोई इन्फ्लेटेड प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट करता है और कंपनी ने अभी तक पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो कंपनी उसको उतना ही पेमेंट देगी जो मार्केट प्राइस होगा। मार्केट प्राइस कितना है? 10, तो अभी सिर्फ कितना देगी कंपनी? 8 लाख। लेकिन अगर मान लो प्रमोटर ने पूरा का पूरा 14 लाख रिसीव कर लिया, तो प्रमोटर की ड्यूटी हो जाएगी, बाकी के 4 लाख वो क्या करेगा? वापस करेगा। समझ में आया? ऐसा कब होगा? जब उसने फ्रॉड किया। ठीक है। दूसरी लायबिलिटी कब है? मान लो प्रमोटर ने कंपनी को कोई लैंड दिया, कंपनी ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है। लैंड की वैल्यू 10 लाख, लेकिन प्रमोटर ने बताए थे 18 लाख। 8 लाख का क्या कमा रहा है वो? सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है। ये बात कंपनी को पता चल गई, तो कंपनी पता क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और इसके ऊपर क्या फाइल कर देगा? केस फाइल कर देगा। किस चीज का? फ्रॉड का, कि आपने मेरे साथ क्या किया है? फ्रॉड किया है। तो ये 2 रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों रेमेडी कब अवेलेबल है? जब आप क्या करोगे? फिड्यूसरी पोजीशन का वॉलेशन करोगे। अगर प्रमोटर फिड्यूसरी पोजीशन पे नहीं है तो ये दोनों रेमेडी बेटा अवेलेबल नहीं है। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और देखना वहां पे लिखा हुआ है नहीं कि फिड्यूसरी पोजीशन पे है या नहीं है। अगर फिड्यूसरी पोजीशन पे प्रमोटर है तो ये लायबिलिटी अराइज होगी, रेमेडी अराइज होगी, अदरवाइज रेमेडी अराइज नहीं होगी। तो 2 रेमेडी है कंपनी के लिए, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे या तो इन्फ्लेटेड प्राइस अपना वापस ले ले। याद रहेगा ओनली कितनी रेमेडी है? 2 रेमेडी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा या इन्फ्लेटेड प्राइस वो क्या कर लेगा बेटा? वापस ले लेगा। ठीक है। तो देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? कौन प्रमोट करेगा कंपनी को? कौन प्रमोट करेगा कंपनी को? तो हमने क्या पढ़ा? प्रमोटर। प्रमोटर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, इन सबको मिला के लोग हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्रमोटर की पोजीशन क्या है? तो हमने क्या पढ़ा? प्रमोटर की पोजीशन कैसी है? फिड्यूसरी। फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। तीसरा हमने क्या पढ़ा? प्रमोटर की लायबिलिटी। हमने प्रमोटर की लायबिलिटी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ा कि कौन से ट्रांजैक्शन में प्रमोटर की लायबिलिटी कितनी है। फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है दैट इज प्रमोटर को रिवॉर्ड कैसे दिया जाएगा, बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, रेम्युनरेट कैसे दिया जाएगा। तो 5 तरीका। कौन सा 5 तरीका था? उसी का आर्टिकल या लैंड हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीद लेंगे, उसको हम रियली में रेम्युनरेशन दे सकते हैं, शेयर्स बिकवाने पे हम कमीशन दे सकते हैं, अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं और उस पे राइट और बोनस इशू हम उसको दे सकते हैं, या फिर लमसम कंसीडरेशन दे सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि प्रमोटर अगर फिड्यूसरी पोजीशन का ब्रीच करता है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? रेमेडी। और रेमेडी कितना है? ओनली 2। कंपनी से अगर उसने इन्फ्लेटेड प्राइस ले लिया है तो उसको इन्फ्लेटेड प्राइस वापस करना पड़ेगा, और लेकिन अगर कंपनी के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मुश्किल है तो कंपनी केस फाइल कर देगी अपने कौन से चीज के लिए? एक्स्ट्रा डिमांड के लिए, और हो सकता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दे। बस इस चैप्टर में बेटा आपको इतना ही पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ कंपनी। लेकिन ध्यान से इसके आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? इनकॉर्पोरेशन, तो हम वो भी समझेंगे। ये क्या था? ओनली प्रमोशन। प्रमोशन में सिर्फ याद क्या रखना है? 3 टॉपिक। प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर की लायबिलिटी क्या है, प्रमोटर का रेमेडीज क्या है, और प्रमोटर का रेम्युनरेशन क्या है। बस ये 4 टॉपिक बेटा आपको एग्जाम में याद रखने, किसके रिगार्डिंग? प्रमोशन के रिगार्डिंग। ठीक है। अभी हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इनकॉर्पोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है।